हेलो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप्स किसके कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल को कैलकुलेट करने के जो हम मेथड अप्लाई करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। सिंपल सी बात, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बेसिक फॉर्मूला को देखते हैं कि हमारा बेसिक फॉर्मूला इस मेथड में क्या होता है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100, बिलो में क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मोस्ट प्रोबेबली चांसेस के अंदर आपको गिवन मिलती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन ही होती है, ठीक है। बात आती है कि मान लो क्वेश्चन के अंदर सुपर प्रॉफिट नहीं है। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्चुअल या आप कह लीजिए एवरेज प्रॉफिट्स में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, सुपर प्रॉफिट। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर हमको ये नहीं पता है कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है या एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल को हम एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट आप एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है तो फिट कर दो, नहीं है तो हमको फाइंड आउट करना होता है। मान लो आपको 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करना है तो उसकी आप एवरेज कर दो। अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 सालों के प्रॉफिट की एवरेज करनी है तो आप 5 सालों के प्रॉफिट को ऐड करके 5 से एवरेज कर दो। अगर 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है तो 3 साल के प्रॉफिट की एवरेज निकाल दो, ठीक है। वो एवरेज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में या फिट कर देंगे। अब बात आती है कि मान लो क्वेश्चन के अंदर हमको ये ना पता हो कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बिलो 100। हमने बिजनेस में जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, इंप्लॉय किया हुआ है, उसके ऊपर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था। मान लीजिए बिजनेस के अंदर हमारा 10 लाख लगा हुआ था, मार्केट के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रही है 10%। कितनी परसेंट चल रही है, 10%। इसका मतलब है कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था। नॉर्मली प्रॉफिट जितना हमने पैसा लगाया हुआ था उसके ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा होना चाहिए था, मान लो 1 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो हो गया 1 लाख, पर मान लो एवरेज प्रॉफिट हो गया 2 लाख। तो अगर 2 लाख में से हम नॉर्मल प्रॉफिट अब 1 लाख माइनस कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट क्या आ गया, 1 लाख। क्योंकि हमारे पास हमको अपने पैसे पर उम्मीद थी 1 लाख कमाने की, हमने कमा कितना लिया, 2 लाख। कितना एक्स्ट्रा कमाया, 1 लाख। तो जो एक्स्ट्रा कमाया उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में या तो आपके पास एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होता है, गिवन नहीं है तो आइडेंटिफाई कर लो। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है तो पुट कर दो, अगर नहीं है तो क्या करो, आइडेंटिफाई कर लो उस फॉर्मूले से। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर हमको यह भी गिवन नहीं होता है कि कैपिटल इन्वेस्टेड क्या है। तो कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है ये करने के लिए, आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज बिजनेस की लेस कर देना। आपको क्वेश्चन में ये पता चल जाएगा कि हमने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, कैपिटल कितनी इंप्लॉयड की हुई है। तो जैसे ही आप कैपिटल इंप्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड यहां पुट करोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पुट करो, ये पहले ही पुट कर दिया आपने, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट यहां पुट करो, क्वेश्चन के अंदर आपको 100 लगाना ही होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये सॉल्यूशन करते ही आपके पास क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल का आपको पता लग जाएगा। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, पीछे की 2 वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बोला है कि हमको सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूले से अगर हम निकलते जाते हैं तो हमको स्टेप बाय स्टेप सारा निकलना आ जाता है कि उसमें से हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है। अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर हम कभी कभी क्वेश्चन करते करते पजल हो जाते हैं कि हमको आइडेंटिफाई क्या करना है। आप क्या करो, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला लिख लो। बेसिक फॉर्मूला लिखने के बाद ये देखो कि इसमें से हमारे पास अवेलेबल क्या नहीं है, उसको अवेलेबल कराने के लिए फिर देखो कि हमको क्या क्या चाहिए, फिर देखो कि उसमें से भी क्या अवेलेबल नहीं है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं तो हमको कोई भी फॉर्मूला को बनाना, गुडविल को फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड देखने वाले हैं।